हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं एक एसक्यूएलाइट और फ्लेट का यूज करके एक प्रोजेक्ट में बनाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली हम लोग डाटाबेस का यूज करेंगे और उससे एक सिंपल सा एप्लीकेशन बनाएंगे। मतलब जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया हुआ है इसमें फ्लेट कोर्स में, उन्हीं सब का यूज करूँगा मैं। कुछ भी नया यहाँ पे यूज नहीं करूँगा। ठीक है ना। मतलब जो भी हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाएंगे उसमें कोई भी चीज़ मैं नया यूज नहीं करने वाला हूँ। बस नया क्या रहेगा, एक एसक्यूएलाइट रहेगा जो मतलब अगर अगर आपको नहीं आता है तो आप बोलना, मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको लाइट अच्छे से आना चाहिए। ठीक है ना। आपको मतलब समझ होनी चाहिए डाटाबेस की, ये ज़रूरत है। ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो मैं इसको लाइट पे अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम यूआई बना देंगे यहाँ पे। तो इम्पोर्ट फ्लेट फ्रॉम फ्लेट, मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ पेज, मतलब एक ही साथ में सारा चीज़ अपलोड कर लेता हूँ। इंपोर्ट टेक्स्ट, टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ पे एलिवेटेड बटन, और रो नहीं कॉलम में करता हूँ क्योंकि रो का यूज़ तो नहीं करूँगा मैं यहाँ पे। कॉलम और कलर्स में कर लेता हूँ आइकन्स, पैडिंग, अलाइनमेंट। ठीक है। इससे आगे अगर कोई भी यूज आता है तो हम इसके कॉरस्पॉन्डिंग में इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है। डिफाइन मेन, हमारा पेज जो आर्गुमेंट देता है डिफॉल्ट, और पेज डॉट टाइटल, जो हमारा टाइटल रहेगा पेज का वो मैं देता हूँ यहाँ पे एसक्यूएलाइट 3 प्रोजेक्ट। ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट होने वाला है इस कोर्स का। ठीक है ना। इस कोर्स में लगभग मैं 9 और 10 प्रोजेक्ट बनाऊंगा। ठीक है ना। और ये हमारा फर्स्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है ना। पीजी कलर मैं देता हूँ कलर्स, कलर्स डॉट मैं वाइट देता हूँ, वाइट। ओके। और पेज डॉट अपडेट अभी कर लेंगे अभी के लिए, और फ्लेट डॉट एफ, जो हमारा टारगेट रहेगा वो मेन होगा, और जो व्यू होगा वो फ्लेट डॉट फ्लेट एफ रहेगा। ठीक है। अभी मैं इसे हॉट लोडिंग सपोर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे रन कर लूँगा फ्लेट, और हमारा फाइल का नाम है, पहली चीज़ तो इसमें हमें जाना पड़ेगा, तो मैं इसे ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल में कर देता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट 13 लेक्चर है हमारा। ठीक है। 13.project1 में आ गया उस फोल्डर में, और उसमें से हम लोग रन करेंगे फ्लेट main.py -t। तो इस तरह से हमें हॉट लोडिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी मैं देखना आप यहाँ पे ये हो गया। ठीक है। मैं इसका कलर ग्रीन एसेंट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमें चेंज होके दिखाई देगा। तो ग्रीन एसेंट है हमारे पास, बैकग्राउंड कलर हो गया। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पे कंटेनर बनाऊंगा, और कंटेनर में ही सारा चीज़ जितने भी डाटा है उसे रखेंगे हम लोग। ठीक है। तो कंटेनर को मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ है तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है। और कंटेनर क्या लेता है, कंटेंट लेता है जो कि कंट्रोल होता है एक, और कॉलम को मैं यहाँ पे इसमें डाल दूंगा। और कंट्रोल्स ये क्या करता है, कॉलम लिस्ट ऑफ कंट्रोल लेता है, नहीं लिस्ट ऑफ विजिट लेता है। तो उसमें मैं कॉलम का विड्थ में देता हूँ, विड्थ भी हम दे देंगे यहाँ पे। तो मैं 500 यहाँ पे देता हूँ कॉलम का विड्थ। और कंट्रोल्स में मैं देता हूँ एक टेक्स्ट जो कि जिसका वैल्यू होगा एसक्यूएलाइट 3 प्रोजेक्ट। तो मैं सिंपली यहाँ पे एक टाइटल देना चाहता हूँ यहाँ पे, तो वो चीज़ इससे आप दे सकते हो। और मैं साइज देता हूँ 20 का, कलर देता हूँ कलर्स डॉट वाइट देता हूँ मैं। तो अभी मुझे इस कंटेनर को ऐड भी तो करना होगा ना, तो पेज डॉट ऐड आप सिंपली कर दो, इस कंटेनर को सी को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। ये मैं सेव करूँगा तो बस ऐड होके दिखाई दे देना चाहिए। देखो हाँ, बस एसक्यूएलाइट 3 प्रोजेक्ट 01 हाँ बस ऐड होके दिखाई दे दिया। ठीक है। अब मैं इसे अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ, इस कंटेनर को अलाइनमेंट डॉट सेंटर। ठीक है ना। अभी मुझे कोमा भी देना पड़ेगा ना। तो ये हमारे पास अलाइनमेंट हो गया। ठीक है। लेकिन अभी सेंटर में पूरा नहीं हो रहा, तो सेंटर में हमें अलाइनमेंट करना है ना। तो इसका जो कॉलम का जो मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है उसे मैं सेंटर कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो कि
तो इसे मैंने सेंटर में अभी कर दिया, तो देखो अभी पूरा सेंटर में हो गई। ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट क्या होता है कॉलम का? क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कॉलम के लिए क्या होता है? देखो कॉलम में क्या होता है कि क्रॉस एक्सिस होता है, एक मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है, जो मैंने कॉलम में आपको बात कर चुका था मैं, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कॉलम में क्या होता है? क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होता है और एक मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है। तो मेन एक्सिस अलाइनमेंट क्या होता है कॉलम के लिए? कॉलम के लिए मेन एक्सिस अलाइनमेंट होता है वाई एक्सिस की तरफ। ठीक है ना। और कॉलम का जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है वो एक्स एक्सिस की तरफ होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और रो में क्या होता है? मेन एक्सिस अलाइनमेंट वो होता है एक्स एक्सिस की तरफ। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट रो के लिए क्या होता है? वो होता है वाई एक्सिस, मतलब दोनों में अपोजिट होता है। तो ये चीज़ याद रखना। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको SQLite 3 प्रोजेक्ट 01 हमारे पास दिखाई पड़ रहा है। इसके बाद मैं यहाँ पे 3 टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा। ठीक है ना। एक यूजर नेम, पासवर्ड और ईमेल। ठीक है ना। और उसके बाद सबमिट बटन बनाएंगे। मैं यहाँ पे लॉगिन का कोई कंसेप्ट नहीं बताऊंगा आपको। ठीक है ना। यहाँ पे सिंपली हम लोग टेक्स्ट फील्ड से डाटा लेंगे और उसे डाटाबेस में ऐड कर देंगे। ठीक है ना। क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई पेज ट्रांजिशन के बारे में मैं अभी तक नहीं बताऊंगा, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाते हैं ये मैंने आपको नहीं बताया हुआ अभी। तो अभी मैं लॉगिन का कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं बनाने वाला, वो हम लोग लेटर फ्यूचर में हम लोग देखेंगे। जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा दूसरा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा लॉगिन, ये सारी चीज़ हम लोग देखने वाले हैं आगे सब वीडियोज में। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो मैं यूजर नेम यहाँ पे देता हूँ और रेफ मैं यहाँ पे बनाऊंगा। यूजर नेम जो भी टेक्स्ट फील्ड है उसका रेफरेंस लूंगा मैं यहाँ पे। तो फ्रॉम फ्लेट मैं डॉट रेफ करता हूँ, इम्पोर्ट रेफ। रेफ पे मैं ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कंट्रोल रेफ्स 12th लेक्चर था हमारा, ये हमारा 13th लेक्चर था। जस्ट इसके पिछले वीडियो में मैंने कंट्रोल रेफ्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो अगर नहीं जानते हो तो वहाँ पे देख लेना। ठीक है, रेफ और टेक्स्ट फील्ड में लेता हूँ यहाँ पे, और फिर मैं ईमेल बनाता हूँ और टेक्स्ट फील्ड, और उसके बाद पासवर्ड में बनाता हूँ, इसमें भी एक टेक्स्ट फील्ड रहेगा। ठीक है, और इसमें मैं टेक्स्ट फील्ड बनाऊंगा। ठीक है, एक रेफ लेता है जो मैं यूजर नेम के लिए बनाता हूँ यहाँ पे, यूजर नेम के लिए। उसके बाद इसका जो सफिक्स प्रीफिक्स आइकन मैं देता हूँ, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ टेक्स्ट फील्ड वाले वीडियो में। ठीक है, तो आइकन्स डॉट यूजर में लेता हूँ, वेरीफाइड या नहीं, पर्सन ले लेते हैं। यहाँ पे पर्सन का एक आइकन ले लेते हैं। उसके बाद मैं हिंट टेक्स्ट इसमें देता हूँ, हिंट टेक्स्ट यानी यूजर नेम, प्लेस होल्डर आप बोल सकते हो, प्लेस होल्डर टेक्स्ट। तभी देखो यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम आ रहा है और यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है, मतलब जो हिंट टेक्स्ट है वो आ रहा है हमारे पास यूजर नेम। ओके, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा माइक में थोड़ा सा सही कर लो। ठीक है, तो हमारे पास यूजर नेम आ रहा है, देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद आप मतलब वही मैं इसी टेक्स्ट फील्ड को 2 बार कॉपी करता हूँ। ठीक है ना, और एक में ईमेल हो जाएगा, एक में ईमेल कर दूंगा मैं। ठीक है ना, और इसका जो आइकन रहेगा सफिक्स वो भी ईमेल हो जाएगा। और इसके बाद मैं पासवर्ड कर देता हूँ और आइकन भी हमारा हो जाएगा, वो पासवर्ड हो जाएगा। अभी सेव करेंगे हम तो देख सकते हो आप ईमेल के लिए ईमेल जो आइकन आ रहा है, पासवर्ड पे पासवर्ड आ रहा है। उसके बाद हम एक एलिवेटेड बटन ऐड कर देंगे जो कि सबमिट होगा। तो ये लेता है टेक्स्ट और मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे सबमिट बटन आ गया। ठीक है, अभी देखो ये सेंटर में पूरा आ रहा है, सबमिट यहाँ पे बटन। अब मैं क्या करूँ कि थोड़ा सा पैडिंग देता हूँ इसे, तो आप चल जाओ टेक्स्ट में और यहाँ पे तो आई थिंक पैडिंग नहीं होता है ना, देख लेते एक मिनट। स्टाइल ओवरफ्लो सेलेक्टेबल कलर्स, तो इसे मैं क्या करता हूँ ना, कंटेनर में ऐड कर लेता हूँ और उसे पैडिंग देता हूँ, कंटेंट। ठीक है, और इसे मैं पैडिंग देता हूँ और पैडिंग डॉट ओनली। ठीक है, और केवल मैं बटन से दे दूंगा
20, अच्छा 10 ही देते हैं। ठीक है, अभी सेव करेंगे तो हमारे पास पैडिंग आ जाएगा और बॉटम से यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। पैडिंग, ओ सॉरी, पैडिंग टेक्स्ट में थोड़ी होता है, कंटेनर में होता है ना, तो यहाँ पे मुझे देना चाहिए था। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे ऊपर से थोड़ा सा मुझे पैडिंग मिल गया 10 का। ठीक है ना, मतलब टेक्स्ट के बॉटम से पैडिंग मिल गया। ठीक है ना, और इसके ऊपर से, तो ऐसे आप पैडिंग दे सकते हो। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये जो बटन है, ये बटन का विड्थ मैं जितना इस पेरेंट का विड्थ है, मतलब इसका पेरेंट कौन है, इसका पेरेंट है कॉलम। ठीक है ना, तो कॉलम का जितना विड्थ है उतना विड्थ ये ले ले। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एक तो इसका विड्थ दे सकते हो, वो आप कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ, मैं डायनेमिक करना चाहता हूँ, जितना पेरेंट का विड्थ हो उतना वो अपने आप ले ले। ठीक है ना, वो विड्थ इसका चेंज ना करना पड़े। तो उसके लिए आप कर सकते हो कंटेंट का यूज। ठीक है ना, कंटेंट में कंटेनर लेता हूँ। और कंटेनर का एक रूल होता है कि कंटेनर में देखो, जब तक अलाइनमेंट नहीं दिया जाता है कंटेनर में, तब तक क्या होता है कि ये जितना उसका कंटेंट रहेगा उसी का विड्थ लेगा। लेकिन कंटेनर का जैसे ही अलाइनमेंट दिया जाता है, तो अलाइनमेंट देने के बाद कंटेनर का जो विड्थ रहता है वो पूरा पेरेंट का विड्थ हो जाता है। ठीक है ना, तो देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं क्या करता हूँ कि कंटेंट ये लेता है ना, तो कंटेंट में मैं टेक्स्ट ऐड करूँगा और यहाँ पे वैल्यू देता हूँ सबमिट। ठीक है, अभी मैं सेव करता हूँ, तो देखो अभी भी इस बटन का विड्थ चेंज नहीं होगा, क्योंकि कंटेनर में मैंने अलाइनमेंट नहीं दिया हुआ है। अगर जैसे ही अलाइनमेंट दूंगा, अलाइनमेंट डॉट सेंटर, देखना अभी ये पूरा विड्थ ले लेगा। ठीक है ना, तो ये पूरा आपको विड्थ ले लिया, पेरेंट का विड्थ। तो अलाइनमेंट देने से ही ये पेरेंट का विड्थ लेता है। ठीक है ना, नहीं तो ये केवल सबमिट का जितना विड्थ रहेगा उतना ही विड्थ लेगा। अभी मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका, तो बीजी कलर यहाँ कर लेंगे हम, कलर्स डॉट, मैं कर लेता हूँ क्या क्या कलर कर ले, पिंक एसेंट करके देखता हूँ कैसे दिख रहा है। ठीक है, अच्छा दिख रहा है। अभी मैं एलिवेशन का हटा देता हूँ, इसका एलिवेशन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आप हटा दो, आपको जैसा लगता है आप हटा दो। ठीक है, सर्कुलर बटन बहुत अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अभी मैं इसका बॉर्डर रेडियस भी देता हूँ, एक बटन होता है ना इसका, इसमें जाते हैं अभी, आइकन भी आप इसमें दे सकते हो। ठीक है, ये मैंने बताया था आपको। ये बटन स्टाइल में होता है। ठीक है, अभी रहने देते, ऐसे ही दिख रहा है वैसे, मैंने बटन स्टाइल में आपको बताया हुआ है, तो आप वहाँ पे देख लेना। ठीक है, लेकिन मैं आइकन भी यहाँ पे देता हूँ, एक आइकन देता हूँ, जो आइकन्स डॉट क्या आइकन रखें, सबमिट का कोई आइकन होता है क्या, सबमिट, नहीं कोई आइकन नहीं होता है। ऐड में करता हूँ, ऐड सिंपल। लेकिन क्योंकि हम डाटा को ऐड कर रहे हैं तो यूजर ऐड रहेगा। जब ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐड पर्सन ऐड। ठीक है, तो पर्सन ऐड मैं कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पर्सन ऐड आ रहा है, लेकिन ये टेक्स्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि टेक्स्ट में हमने कंटेंट दिया हुआ है। तो अगर आपको ये चीज़ देना है पर्सन ऐड, तो आपको सिंपल इसको रो बनाना होगा और रो में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये तभी अप्लाई होता है तब कंटेंट, जब कंटेंट नहीं। अभी मैं कंटेंट हटा दूँ यहाँ से, देखना अभी, और मैं टेक्स्ट में सिंपल दे दूँ ये चीज़, सॉरी यहाँ पे होता है टेक्स्ट। ठीक है ना, अभी ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये सबमिट आपको दिखाई दे रहा है, प्लस ये आइकन भी दिखाई दे रहा है। ये मैंने आपको बताया था बटन्स वाले वीडियो में। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख लेना वहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर कंटेंट देता हूँ तो आपको यहाँ पे रो भी देना पड़ेगा, मतलब रो में आपको करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि रो ही बना लेता हूँ, यहाँ पे आप देख कर लेते हैं। अभी इसे मैं कट करता हूँ, यहाँ पे रो ऐड कर लेता हूँ। रो मैंने इंपोर्ट नहीं किया हुआ, तो इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, और आते हैं यहाँ पे, ये भी क्या करता है कि कंट्रोल्स लेता है
लिस्ट ऑफ कंट्रोल लेता है, और इसे मैं पहली चीज़ तो वो कर लेता हूँ जो हमारा टेक्स्ट है। उसके बाद मैं ऐड कर लेता हूँ, नहीं पहले तो मैं उस बटन को, सॉरी बटन बोल रहा हूँ, आइकन को ऐड कर लेता हूँ। तो आइकन देने के लिए आपको आइकन मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा, ये आइकन क्लास को। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आइकन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और आइकन को मैं यूज करूँगा इसमें, ये कर लेता है नेम लेता है, नेम आप आइकन्स डॉट जो भी आइकन है आपका पर्सन ऐड, पर्सनल ऐड बना पर्सन ऐड। ठीक है, तो पर्सन ऐड अभी ये आ जाना चाहिए। ठीक है, तो सबमिट आ गया। मैं रो का जो अलाइनमेंट होता है यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे अलाइनमेंट होता है ना इसका मेन एक्सिस अलाइनमेंट का होता है, एक्सेस की तरफ होता है। तो मैं इसका अलाइनमेंट देता हूँ सेंटर, देख सकते हो यहाँ पे सेंटर में मेरे पास अलाइनमेंट हो गया। ठीक है ना। अब देखो रो क्या होता है कि रो अभी डिफॉल्ट जो विड्थ लेता है, मतलब अगर आप रो में अगर आप मतलब रो आप यूज करते हो तो डिफॉल्ट जो इसका विड्थ होता है ना, डिफॉल्ट सॉरी इसका जो विड्थ बोल सकते हो आप, डिफॉल्ट इसका जो रो का विड्थ होता है वो पूरा पेरेंट का विड्थ होता है। ठीक है ना, तो आपको इस कंटेनर भी आप रखने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपल कंटेंट के जगह रो का भी यूज कर सकते थे। ठीक है, तो वो भी काम करता। ठीक है, अभी मैं कंटेनर अगर हटा भी थी यहाँ से, ये मैं हटा देता हूँ कंटेनर यहाँ से, और एक मिनट ये देख लेता हूँ कहाँ पे है। ठीक है, तो इसे हटा देते हैं और यहाँ पे ये कर देते हैं, और इसके बाद ये चीज रिमूव कर देते हैं। अभी मैं कंटेंट इसको भी हटा देता हूँ, अभी कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी भी कोई एरर नहीं आ रहा। ठीक है ना, और ये पेरेंट का विड्थ भी ले रहा है। तो रो आप अगर यूज कर रहे हो तो कंटेनर का वो ट्रिक यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि सिंपल इस बटन पे अगर क्लिक करता हूँ तो ये जो भी इसके अंदर जो भी टेक्स्ट है वो हमें प्रिंट करके दिखाई देना चाहिए। तो अभी मैं प्रिंट केवल करता हूँ, उसके बाद हम लोग डाटाबेस में ऐड करेंगे। सबमिट ई, जो हमारे पास डिफॉल्ट आर्गुमेंट लेता है इवेंट के लिए, और मैं प्रिंट करता हूँ यूजर नेम डॉट करेंट डॉट वैल्यू, और उसके बाद मैं ईमेल डॉट करेंट डॉट वैल्यू और पासवर्ड डॉट करेंट डॉट वैल्यू। ठीक है, और सबमिट को मैं कॉल कर दूंगा वहाँ पे जो बटन है हमारे पास, एलिवेटेड बटन। ठीक है, तो एलिवेटेड बटन के अंदर हमारे पास होता है ऑन क्लिक, और सबमिट में कॉल कर दूंगा यहाँ पे। अब मैं कुछ भी इसमें ऐड करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके दिखाई देगा, देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे। सॉरी मैंने ये डिलीट कर दिया, फिर से रन कर लेते हैं इसे। फ्लैट मेन डॉट पी वाई, ठीक है, सॉरी डैश डी भी देना पड़ेगा ना, तो मैं इसे कट करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, एक मिनट, क्लियर फ्लैट मेन डॉट पी वाई डैश डी। रन हो गया हमारे पास। ठीक है, तो अभी मैं अगर कुछ भी ऐड करता हूँ तो ये हमें सबमिट करने पर दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, लेकिन अब हमें प्रिंट नहीं कराना है, इसे डाटाबेस में ऐड करना है। ठीक है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं कोई वैलिडेटर यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि हम लोग लॉगिन सिस्टम यहाँ पे नहीं देखने वाले, चाहे कोई रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन नहीं बना रहा है। हम सिंपल यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो भी चीज़ हम यहाँ पे लिखेंगे वहाँ पे वो डाटाबेस में ऐड हो जाना चाहिए, सिंपल। ठीक है ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे कोई वैलिडेटर नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, अब मैं चलता हूँ डाटाबेस में, आपको हम डाटाबेस कनेक्ट करके कैसे डाटाबेस से कनेक्ट करते हैं वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो कनेक्शन डॉट पी वाई चलते हैं, यहाँ पे इसे कट कर देता हूँ मैं, और कनेक्शन डॉट पी वाई में चलते हैं। तो एसक्यूएलाइट का मैं यूज करूँगा, तो एसक्यूएलाइट 3 इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और मैं ट्राई कैच ब्लॉक में डालूंगा, क्योंकि एसक्यूएलाइट 3 को कनेक्ट करने में एरर आ सकता है। जो भी चीज़ में एरर आता है उसे हम लोग ट्राई कैच ब्लॉक में लिखते हैं। ठीक है, तो मैं कनेक्शन यहाँ पे बनाता हूँ एसक्यूएलाइट 3 डॉट कनेक्ट। ठीक है ना, हम यहाँ पे डाटाबेस का जो नाम रखेंगे डॉट डी लिखेंगे। ठीक है, और
मैं कर्सर भी यहाँ पे बना देता हूँ क्योंकि हमें टेबल भी क्रिएट करना है। तो कनेक्शन डॉट कर्सर, और कोई एरर अगर आ जाता है एक्सेप्ट SQLite3 डॉट एरर एज एरर, तो मैं प्रिंट सिंपल कर दूंगा एरर occurred in SQLite कनेक्शन, और एरर को हम प्रिंट कर देंगे। और फाइनली अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब सॉरी ऐसा अगर कुछ भी नहीं होता है, तो ये फाइनली तो हमेशा कॉल होता है। ये आपको पता होगा कि ट्राई कैच ब्लॉक में फाइनली हमेशा कॉल होता है। तो अगर कनेक्शन रहेगा, कनेक्शन अभी भी एस्टेब्लिश रहेगा, तो उसे हम लोग क्लोज कर देंगे। इफ कनेक्शन एंड कनेक्शन ट्रू रहेगा तो कर्सर को पहले क्लोज करेंगे, उसके बाद कनेक्शन को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है, अभी मैं अगर इसे अलग क्या होता है, फिर से इसे एक अलग टर्मिनल बनाता हूँ। उसके बाद मैं पाइथन कनेक्शन डॉट py को रन कर देता हूँ। ठीक है, इसके सिंपल पाइथन है, तो यहाँ पे पाइथन डॉट py आप कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ मैं कनेक्शन क्लोज्ड। ठीक है ना, तो ये प्रिंट होगा अगर ये ऐसा होता है तो। ठीक है, अब मैंने कनेक्शन को रन किया था पाइथन, तो ये अपन डाटाबेस क्रिएट होना चाहिए ना, कनेक्शन डॉट py। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्रिएट हो गया हमारे पास यूजर्स डॉट db। ठीक है ना, यूजर्स डॉट db हमारा डाटाबेस है। तो वो मैंने जैसे ही रन किया तो वहाँ पे कनेक्शन क्लोज, और यहाँ पे हमारे पास रन होकर दिखाई दिया, और हमारे पास डाटाबेस क्रिएट हो गया यूजर्स डॉट db। ठीक है ना, इसमें कोई टेबल नहीं है क्योंकि मैंने टेबल अभी क्रिएट नहीं किया हुआ है। ठीक है ना, और इसे देखने के लिए यूजर्स डॉट db अगर फाइल ओपन करना रहता है ना, तो आपको अलग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ता है एक। ठीक है ना, SQLite व्यूअर। ठीक है, तो उससे आप कोई भी डॉट db फाइल को देख सकते हो। लेकिन हमारे पास मतलब यहाँ पे एक एक्सटेंशन है विजुअल स्टूडियो कोड में, जो आप डाउनलोड कर लोगे, तो यहाँ पे उसे आप मतलब इसी विजुअल स्टूडियो कोड में ही देख सकते हो। तो SQLite व्यूअर नाम से एक टूल है या एक्सटेंशन आप बोल सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सॉरी ये नहीं, SQLite व्यूअर ये वाला। ठीक है, तो ये वाला आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा इसे डॉट db फाइल को SQLite में विजुअल स्टूडियो कोड में देखने के लिए। ठीक है, तो मैं इसे क्लोज कर दूंगा, इसे आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, ओके, तो हम पास डाटाबेस क्रिएट हो गया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ इसमें टेबल क्रिएट कर देता हूँ। तो मैं क्यूरी लिखूंगा यहाँ पे, और क्रिएट टेबल, इसे बाय कन्वेंशन कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, तो मैं कैपिटल लेटर में ही लिख लेता हूँ क्रिएट टेबल। मैं टेबल का नाम रहेगा यूजर्स। ठीक है, और इसके बाद यूजर नेम फर्स्ट रहेगा, और इसका जो कैरेक्टर रहेगा मैक्सिमम वो 100 रहेगा, नॉट नल होगा यहाँ पे। और इसके बाद ईमेल, मतलब नॉन नहीं हो सकता, ये आपको देना ही पड़ेगा। तो वेर क्या, और ये भी 100 का मैं रख लेता हूँ, और नॉट नल होगा। उसके बाद पासवर्ड हो जाएगा, पासवर्ड वेर क्या, ये मैं 10 का कर देता हूँ, ये भी नॉट नल रहेगा। ठीक है, और मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करा देता हूँ। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी। ठीक है, अभी मैं रन करूंगा इसे पाइथन कनेक्शन डॉट py। तो यहाँ पर अगर हम इसमें जाएं तो देखो यहाँ पे हमारे पास टेबल क्रिएट हो गया है यूजर्स नाम से। और इस यूजर्स नाम में टेबल में कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड। तो आप देख सकते हो हमारे पास यूजर्स में टेबल क्रिएट हो गया यूजर्स नाम का। ठीक है, अब इस यूजर्स नाम के टेबल में हम लोग डाटाबेस को ऐड करेंगे। तो अब हमारा कनेक्शन का काम खत्म हो गया, तो मैं इसे कट कर देता हूँ और चलता हूँ मेन में, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे। अगर जैसे ही मैं सबमिट क्लिक करूंगा तो ये क्या होना चाहिए कि इसके अंदर का जो डाटा है उसे लेकर हमें डाटाबेस में ऐड करके दिखाना चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि पहले यहाँ पे भी कनेक्शन नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, SQLite यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट SQLite3 डॉट कनेक्ट, और जो हमारा डाटाबेस है यूजर्स डॉट db। ठीक है ना, यूजर्स डॉट db जो मैंने क्रिएट कर लिया हुआ पहले ही, तो इसी डाटाबेस में कनेक्ट करेंगे।
ठीक है ना। क्योंकि इस users.db में मैंने पहले से ही टेबल क्रिएट किया हुआ है जिसका फील्ड है यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। और मैं कर्सर भी क्रिएट कर देता हूँ और कनेक्शन डॉट कर्सर मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही सबमिट मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ से डाटाबेस हमें ऐड होना चाहिए। तो मैं सिंपल इसमें क्यूरी लिखूंगा, ठीक है। और इंसर्ट इनटू, डाटा को कैसे इंसर्ट करते हैं एसक्यूएलाइट में, वो ऐसे सिंपल उसी का कमांड आपको लिखना है। तो ऐसे लिखते हैं इंसर्ट इनटू जो हमारा अब मतलब जो भी आपका टेबल का नाम है वो आपको लिखना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू यूजर्स, और उसके बाद यूजर नेम, ठीक है ना। फर्स्ट हमारा यूजर नेम था ना, उसके बाद ईमेल था, उसके बाद पासवर्ड था, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में लिखना है। और वैल्यूज में हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन मार्क दे देंगे क्योंकि हम डायनेमिकली डाटा को ऐड कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे अभी हम लोग कांस्टेंट डाटा यहाँ पे नहीं डालेंगे, ठीक है ना, डायनेमिक ये डाटा रहेगा। तो एसक्यूएलाइट 3 में ऐसे ही क्वेश्चन मार्क दिया जाता है डायनेमिक डाटा ऐड करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे वैल्यूज मैं लिख लेता हूँ और वैल्यूज में हम लोग सिंपल एक टपल बनाएंगे और टपल में हम लोग डाटा को ऐड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नेम हमारे पास हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट नेम बोला, यूजर नेम हो जाएगा हम यूजर नेम करेंट डॉट वैल्यू, इसी सीक्वेंस में लिखना है। देखो फर्स्ट में यूजर नेम, सेकंड में ईमेल और थर्ड में पासवर्ड। अगर आपको एसक्यूएलाइट नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं बना दूंगा, ठीक है ना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूजर नेम ईमेल हो गया हमारे पास, ईमेल डॉट करेंट डॉट वैल्यू, और उसके बाद पासवर्ड डॉट करेंट डॉट वैल्यू, ठीक है। और इसे हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे, कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैं नहीं कराना पड़ेगा क्योंकि हमें क्यूरी और वैल्यू दोनों ऐड करना साथ में, तो वैल्यूज मैं करता हूँ, ठीक है। तो कर्सर डॉट एग्जीक्यूट मैंने कर दिया और यहाँ पे क्यूरी और वैल्यूज, ठीक है। और मैं जैसे ही इसे सबमिट करूँगा तो ये डाटाबेस में ऐड हो जाएगा हमारा डाटा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि इसे ऐड करा के देखते हैं। तो मैं इसे स्पेस को हटा देता हूँ, फालतू के स्पेस के, ठीक है। अब हम इसमें कोई डाटा, अभी क्या करता हूँ कि देखो अभी एक प्रॉब्लम है ना कि अगर हॉट लोडिंग में हम डाटा को ऐड करते हैं अभी, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आता है। एक मिनट, कहाँ रन किया था, यहाँ पे रन किया था ना, सबमिट, ठीक है। ये देखो यहाँ पे द ऑब्जेक्ट वाज क्रिएटेड, ये तो थ्रेड का एरर है। तो अगर आपको थ्रेडिंग आती होगी तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन नहीं आती है तो मैं यहाँ पे अभी नहीं बताऊंगा, इसका डिस्कस नहीं करूँगा। थ्रेडिंग एक एडवांस कंसेप्ट होता है पाइथन का, मतलब आपको आना भी चाहिए। थ्रेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी एप्लीकेशन के लिए। तो वो हम लोग थ्रेडिंग पे एप्लीकेशन बनाएंगे, हम लोग मतलब एप्लीकेशन बनाएंगे तो इसमें बहुत सारे मैं मतलब आगे जो प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसमें थ्रेडिंग का कंसेप्ट यूज करूंगा, ठीक है ना। तो वो आपको आना चाहिए, आप अभी सीख लेना, ठीक है ना। लेकिन मैं इसमें नहीं बताने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। तो उसमें हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको इग्नोर करने के लिए चेक जो सेम थ्रेड है इसे फॉल्स कर देना, ठीक है। इसे मैं फॉल्स कर दिया। अभी मैं सबमिट करूंगा तो कोई हमारे पास एरर है। लेकिन देखो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि एसक्यूएलाइट 3 अगर हम यूज करते हैं ना हॉट लोडिंग के साथ, ठीक है ना, तो ये इधर हमारे पास मतलब ऐड नहीं होता डाटा। अभी मैं users.db में जाऊँ तो कोई भी डाटा ऐड नहीं हुआ होगा, ठीक है, कोई भी, जबकि डाटा ऐड होना चाहिए था। तो ये प्रॉब्लम है इसमें। तो इसमें पता नहीं कोई बग है, मुझे लगता है ये, मुझे बग ही लगता है क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ही मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो ये रिलोडिंग होने लगता है और डाटा ऐड ही नहीं होता। देखना अभी थोड़ी देर के बाद रिलोडिंग होना शुरू हो जाएगा। ये हो रहा है ना, ये होता है ऐसा, अभी क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। अभी कुछ डाटा डाल के तब सबमिट करते हैं। तो ये डाटा ऐड नहीं होता, लेकिन सिंपली ये समझो आप, अगर मैं इसे अभी जाऊं तो कोई भी डाटा ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मैं इसे अभी क्लोज कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ, ठीक है ना। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि हॉट लोडिंग में क्यों नहीं होता है। अगर मैं इसके अंदर जाऊं और फ्लैट मेन डॉट पी वाई डैश डी करूँ, अभी मैं इसमें डाटा ऐड करने की कोशिश करूँ, देखो यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं अभी, तो आपको कोई भी डाटा इसमें ऐड होकर नहीं दिखाई पड़ेगा, जबकि होना चाहिए चीज़। मैं इसको, सॉरी, इसको डिलीट करना था ना,
ये सॉरी ओपन किया था ना, ओपन है ये, इसकी वजह से ये नहीं हो रहा है। तो इस टर्मिनल को पहले ओपन जो भी था इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, फिर से इसे ओपन करते हैं। ठीक है, तो फ्लेट मेन डॉट पी वाई डैश डी, इसे मैं कट कर देता हूँ अभी। ठीक है, तो अभी मैं इसमें कोई भी डाटा डाल के सबमिट करूंगा तो ये रिलोडिंग होने लगता है और आपका यूजर्स डीबी डॉट जर्नल ये कौन सा फाइल क्रिएट हो जाता है और डाटा लेकिन ऐड नहीं होता। ठीक है, तो इसे डिलीट करते हैं अभी। और इसे मतलब इस बग्स को फिक्स तो अभी नहीं किया हुआ है इसमें, लेकिन अभी क्योंकि देखो अभी फ्लेट फ्रेमवर्क डेवलपिंग फेज में है तो डाटाबेस के बारे में तो कुछ बताया ही नहीं है उसमें। ठीक है ना, अभी डाटाबेस कैसे यूज किया जाता है, लेकिन मैं यहाँ पे एसक्यूएल 3 यूज करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, अपने मतलब चीज अपने दिमाग से ये चीज। ठीक है ना, क्योंकि सिंपल है, पाइथन अगर है तो आप एसक्यूएल डाटाबेस यूज कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ा चीज नहीं है इसमें। लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में अभी कुछ इसके बारे में बताया नहीं गया कि डाटाबेस कैसे यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है ना, लेकिन हम यूज कर रहे हैं तो हॉट लोडिंग में ये चीज नहीं होता है। ठीक है ना, ये काम ही नहीं करता है, कोई इरर भी नहीं देता है, ये कोई इरर भी नहीं दे रहा लेकिन काम ही नहीं करता है। तो उसके लिए आपको सिंपल क्या करना पड़ेगा, मैं इसे कट करता हूँ इसे और रन करता हूँ इसे। सिंपल जैसे पाइथन का फाइल रन किया जाता है ना, इसे आप रन कर पाइथन मेन डॉट पी वाई। ठीक है, तो ये रन हो गया। अब मैं कोई भी डाटा इसमें इंसर्ट करूंगा। मैं सिंपल एक नाम लिखता हूँ यार, ऐसे कुछ लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, नाम ही लिखते हैं अच्छा सा। और पासवर्ड हम दोस्तों मयंक लिख देता हूँ मैं। पासवर्ड में एक चीज और होता है वहाँ पे, देखो यहाँ पे पासवर्ड ऐसे नहीं दिखाई नहीं देना चाहिए था, पासवर्ड हाइड होकर दिखाई देना चाहिए डॉट डॉट करके, क्योंकि रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे एक आर्गुमेंट होता है पासवर्ड वर्ड ट्रू। ठीक है, तो पासवर्ड अगर ट्रू कर देंगे, अभी फिर से कट करके रन करना पड़ेगा क्योंकि हॉट लोडिंग मैंने नहीं रन किया हुआ है ऑटो लोडिंग से। देखो अभी मैं टाइप करूंगा पासवर्ड ना, तो देखो यहाँ पे ये डॉट डॉट करके दिखाई पड़ रहा है, हाइड होकर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक और चीज भी होता है, अमेजिंग चीज होता है यहाँ पे, क्या है रिवील पासवर्ड भी इसमें होता है। ठीक है ना, ये एक बटन प्रोवाइड कर देगा आपको शो और हाइड करने के लिए। तो अभी मैं सेव करता हूँ और फिर से इसे रन करता हूँ क्योंकि हॉट लोडिंग में हमने ओपन नहीं किया हुआ है। तो अब देखना, अगर कोई पासवर्ड मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो डॉट डॉट दिखाई तो दे रहा है, लेकिन इसे शो करने के लिए आप सिंपल ये बटन आपको मिल जाता है। देखो कितना पावरफुल मतलब फ्लेट है, मतलब कितना अच्छा ये। क्योंकि देखो किसी फ्रेमवर्क में ऐसा होता है ना, ये आई बटन लाने के लिए आपको मैनुअली कोड अलग से लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखो कैन रिवील पासवर्ड ये एक आर्गुमेंट देकर ही ये पूरा काम कर दे रहा है। तो आप इसे समझ सकते हो, फ्लेट में ये फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्लेट फ्रेमवर्क के। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम लोग कोई भी यहाँ पे डाटाबेस ऐड करके देखते हैं। हमारा मेन काम है, मैं @gmail.com में लिख लेता हूँ और सबमिट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो अभी चलते हैं यूजर्स डॉट डीबी में, और यहाँ पे अभी भी कुछ ऐड नहीं हुआ। यूजर्स डॉट डीबी जर्नल क्यों आ रहा है यार, इसे रिमूव करता हूँ अभी, फिर से रन करते हैं 1 मिनट। ऐसा क्यों हो रहा है, यूजर्स डीबी जर्नल क्यों आ रहा है। मैं इसे फुल कर लेता हूँ, एक बार देख लेता हूँ सबमिट में मैंने क्या किया था। सबमिट में हम लोग क्वेरी लिखे थे इंसर्ट इनटू यूजर्स यूजर नेम ईमेल और पासवर्ड। वैल्यूज में हम लोग सिंपल ये कोट में दिए थे वैल्यूज, और सॉरी क्वेश्चन मार्क दिया था, और वैल्यूज मैंने यूजर नेम करंट वैल्यू। ठीक है, एग्जीक्यूट मैंने ये सारी चीजें हो गई। तो सिंपल सबमिट होना चाहिए ये चीज, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे डाटा ऐड होना चाहिए। ठीक है, तो अभी देख लेते फिर से इसे रन करके देखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो मैं इसे और ओपन विथ इंटीग्रेटेड टर्मिनल में करता हूँ पाइथन मेन डॉट पी वाई। ठीक है, देखो तो अभी मैं इसमें कुछ लिखता हूँ, हेलो gmail.com, कुछ ही पासवर्ड डाल दो। ये अभी भी ऐड नहीं हो रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं इसे अभी डिलीट कर देता हूँ और फिर से हम इसे 1 मिनट, सॉरी इसे हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा।
ठीक है, तो अभी मैं इसे डिलीट करता हूँ। ठीक है, और फिर से connection.py को रन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे फिर से डाटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, पाइथन main.py सॉरी connection.py। तो ये डाटाबेस हमारे पास क्रिएट हो गया users.db। इसमें यूजर्स नाम का हमारे पास टेबल है जिसका यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड कॉलम है। ठीक है, अब मैं मेन को रन करता हूँ, main.py। ठीक है, अब मैं इसमें हेलो .com और कुछ भी पासवर्ड लिख देता हूँ मैं। तो अभी भी मुझे लगता है ऐड ही नहीं हुआ होगा। ये यूजर्स डीबी जो जनरल क्यों हो जा रहा है यार, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया। सबमिट में हम क्लिक कर रहे हैं तो यूजर.कनेक्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे। मैं बोलता हूँ कर्सर, ये दोनों इसी में क्रिएट करता हूँ, हटाओ इसे, इसमें ही करते हैं। इसी से मुझे लगता है इधर आ रहा है ये। अब आपको चेक सेम थ्रेड जो है इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर ही हम लिख रहे हैं। तो ठीक है, और कर्सर हो गया। सॉरी एक चीज में बदल, कर्सर को कमिट भी करना पड़ता है ना, सॉरी डाटाबेस को connection.commit ये करना पड़ता है आपको डाटाबेस ऐड करने के लिए। ठीक है ना, तो अब आप ऊपर भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। ये मैं भूल गया था, तो कमिट करना पड़ता है डाटाबेस को तभी ये ऐड होता है। ठीक है ना, तो यूजर.db हो गया, कर्सर हो गया, कमिट मैंने कर दिया और कनेक्शन को क्लोज भी कर देंगे हम, connection.close। तो ये भी सही रहेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कंटेक्स्ट का यूज नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कंटेक्स्ट का यूज करते हैं ना, विथ ओपन ऐसा कुछ, जैसे फाइल को ओपन किया जाता है ना, विथ ओपन फाइल एफ, मतलब फाइल एज एफ ऐसा होता है ना, रीड मोड चाहे जो भी से ओपन करते हैं, यहाँ पे विथ का यूज करके आप इसको ओपन कर सकते हो इस डाटाबेस को। तो मैं यहाँ पे यूज नहीं कर रहा हूँ, मैनुअली मैं क्लोज कर रहा हूँ। विथ का जब आप यूज करते हो ना तो वहाँ पे क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप क्लोज हो जाता है। लेकिन कंटेक्स्ट के बारे में ज़्यादा कुछ लोगों को पता नहीं होता क्योंकि पाइथन में कंटेक्स्ट एक एडवांस टॉपिक होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो सिंपल ही बनाऊंगा। ठीक है, कर्सर हो गया। तो अब हम ऐड करके देखते हैं। अभी मैं फिर से इसे करता हूँ और पाइथन main.py फिर से रन करता हूँ। मैं इसमें कुछ भी ऐड करके अभी देख लेते हैं। तो अभी जाते हैं अभी और इसे रिफ्रेश करते हैं, अभी भी ऐड नहीं हुआ। इसमें कुछ एरर आया क्या, वो चेक सेम थ्रेड फील्ड मैंने हटा दिया था ना, तो इसे फर्स्ट में करता हूँ। ये सेम थ्रेड को चेक ही नहीं करेगा तो ये एरर आएगा भी नहीं। तो इसे फिर से मैं कट करता हूँ और फिर से रन करता हूँ इसे। तो एक एरर आ जाने पे कितना देखो प्रॉब्लम फंस गया हमारा। ये मैं ऐड करता हूँ इसे, तो चलते हैं यूजर्स.डाटाबेस में और इसे देखो अभी रिफ्रेश मैंने किया तो हमारा डाटा ऐड हो गया जो भी मैंने लिखा था। ठीक है ना, ये सारे। तो ये प्रॉब्लम आ रहा था, क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा था हमारे पास, कमिट मैंने नहीं किया था डाटाबेस को, तो कमिट करना जरूरत है। ठीक है ना, तो मैं भूल गया था। ठीक है, तो कमिट आप कर देना तभी आपको ऐड होगा। ठीक है ना, ये सिंपल है, मतलब ये मैंने मिस्टेक कर दिया था, अभी ब्लंडर मिस्टेक बोल सकते हो आप, तो ये इसलिए ऐड नहीं हो रहा था। ठीक है, आप मल्टीपल डाटा ऐड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कुछ भी लिखो यहाँ पे। अभी मैं दूसरा चीज चेंज करता हूँ, जैसे मयंक लिख रहा था मैं, मयंक, और उसके बाद myank@gmail.com और पासवर्ड को देता। अभी क्या हो रहा है, कैन नॉट, वो क्लोज कर दिया था मैंने, यहाँ पे हटा दिया इससे, क्योंकि एक बार डाटाबेस ऐड किया ना तो ये क्लोज हो जाता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्लोज नहीं करता हूँ इसे। अभी हटा देते हैं इसे, फिर से रन करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो अभी ऐड हो गया होगा ये। ठीक है, तो hello@gmail.com। अब आप एक बार और ऐड कर लो दूसरा डाटाबेस, मयंक@gmail.com, नाम हेलो ही रखेंगे तो इसे ऐड कर सकते हो आप। अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो हेलो मयंक@gmail ये ऐड होगा। तो इस तरह से आप डाटाबेस को ऐड कर सकते हो।
ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डाटा ऐड हो जा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इस डाटा को यहाँ पे शो कराना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे जो भी हमारे पास डाटा है ऐड हुआ है इस user.db में, मैं करता हूँ कि इसमें शो भी कराना चाहता हूँ इसमें, ठीक है ना। इसके नीचे मैं जस्ट शो करा लेता हूँ, ठीक है। तो मैं एक चीज़ तो मैं पहले ये करना चाहता हूँ कि अगर जैसे ही मैं सबमिट करूँ तो ये मतलब ऐड तो हो जाना चाहिए, उसके बाद ये क्लियर हो जाना चाहिए फील्ड, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्लीन दिखेगा आपको। ये मैं इधर ही कर लेता हूँ। तो इस तरह से हमें बार बार मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इधर हटा लेता हूँ इसे और इसको थोड़ा सा और ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सबमिट करने के बाद सिंपल मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे पास यूजर नेम डॉट करेंट डॉट वैल्यू है इसे मैं सिंपल कोड कर देता हूँ, और ईमेल डॉट करेंट वैल्यू है इसे मैं भी इसे कर लेता हूँ। पासवर्ड डॉट करेंट डॉट वैल्यू है इसे भी मैं सिंपल को मतलब एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता हूँ। और हमें पेज डॉट अपडेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि यूआई अपडेट नहीं होगा, केवल ये हो जाएगा, लेकिन यूआई अपडेट करने के लिए आपको पेज डॉट अपडेट लिखना पड़ेगा। अभी मैं इसे क्लोज करता हूँ फिर से। चेंजेज शो करने के लिए हमें फिर से रन करना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉट रिलोडिंग से तो ओपन हुआ नहीं है, ठीक है। अभी मैं फिर से रन करता हूँ राम, और यहाँ पे ram@gmail.com और राम पासवर्ड ये हो जाएगा। मैं ये सबमिट किया तो यहाँ पे डाटा ऐड हो गया, लेकिन क्लियर नहीं हुआ। एक मिनट देखते हैं, डाटा तो ऐड हो गया लेकिन क्लियर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ क्लियर नहीं हुआ? क्लियर तो हो जाना चाहिए। यूजरनेम डॉट करेंट वैल्यू डॉट, इसे फिर क्लोज करते हैं। शायद मैंने सेव नहीं किया था, फिर से रन करते इसे। इस फाइल को मैंने शायद सेव नहीं किया हुआ था। एक और डाटा ऐड करते हैं, श्याम और कुछ भी लिख दो यार अभी के लिए, ठीक है। अभी सेव करते हैं। देखो अभी मैंने सेव नहीं किया था शायद, इसलिए बोला। तो देखो अभी ये क्लियर हो गया, हमारे पास डाटा भी ऐड हो जाएगा। तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो श्याम ये जो भी है डाटा हमारे पास ऐड हो गया, ठीक है। अभी मैं चाहता हूँ यहाँ पे शो भी कराऊँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि सिंपल एक कॉलम भी मैं बना लेता हूँ यहाँ पे। क्या बनाऊँ यहाँ पे, ठीक है ना। कॉलम यूजर्स चाहे डाटा में लिख देता हूँ कॉलम का नाम, और मैं कॉलम यहाँ पे बनाऊंगा और रेफ कॉलम बनाऊंगा, क्योंकि इसको हमें रेफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसका रेफरेंस लेना है। सॉरी, कॉलम, ठीक है। और यूजर डाटा को मैं ऐड कर दूंगा जस्ट बटन के नीचे। बटन कहाँ है? इसके नीचे। सॉरी, यूजर डाटा को नहीं, कॉलम को, और इसका जो रेफ होगा वो यूजर्स डाटा हो जाएगा, ठीक है। ये मैं सेव करूंगा और इसे थोड़ा सा इसको बड़ा ही कर देते हैं, जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम मिनिमाइज कर लेंगे इसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, मैंने कलम को ऐड कर लिया यहाँ पे। अब जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो डाटा है वो शो होना चाहिए वहाँ पे जस्ट बटन के नीचे। तो इसके लिए आप फेच कर सकते हो डाटा को। तो फेच करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक अलग क्यूरी लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जस्ट इसके नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे, ठीक है। क्यूरी वन नाम देता हूँ, क्योंकि क्यूरी मैंने लिख दिया हुआ है क्यूरी नाम से। तो क्यूरी वन हो गया। मैं करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, जो हमारे पास टेबल का जो नाम है, ये आप कैपिटल लेटर में बाई कन्वेंशन देना चाहिए, लेकिन मैं ऐसे सिंपल मैं स्मॉल लेटर में भी आप लिख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स जो हमारा टेबल है उसमें से मैं सारी कुछ को सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप सिंपल यूजर नेम को सिलेक्ट कर सकते हो केवल, चाहे केवल आप पासवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप केवल ईमेल को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, आपको मतलब जो करना है वो कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मैं पूरे को सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद इसे डाटा नाम के एक वेरिएबल में हम इसे स्टोर कर लेंगे। और कर्सर डॉट एग्जीक्यूट में करता हूँ एग्जीक्यूट क्यूरी वन। इसे हम लोग डाटा में नहीं ऐड करेंगे, ये तो सिंपल एग्जीक्यूशन है। सॉरी, आइडेंटिटेशन प्रॉपर देना पड़ेगा। और डाटा नाम के एक वेरिएबल में मैं सिंपल इसे फेच कर लूंगा।
तो इसे फेच करने के लिए कर्सर डॉट फेच ऑल भी आपको करना पड़ेगा। ठीक है, कर्सर डॉट फेच ऑल मैंने कर दिया, एग्जीक्यूट क्यूरी 1 और इसके बाद डाटा में मैंने फेच कर लिया ये। और फॉर डी इन डाटा मैं क्या करता हूँ कि इस कॉलम में मैं ऐड कर दूंगा, कहाँ गया ये कॉलम, यूजर्स डाटा कॉलम, तो यूजर्स डाटा डॉट करेंट डॉट कंट्रोल होता है, मतलब जितने भी आर्गूमेंट उसमें होते हैं वो आप ले सकते हो। और अपेंड में कर दूंगा डी को नहीं, अपेंड आपको करना पड़ेगा क्योंकि अपेंड एक कंट्रोल को अपेंड किया जाता है, तो मैं अपेंड कर दूंगा टेक्स्ट और इसमें जो वैल्यू होगा वो मैं डी रख दूंगा, डी क्योंकि एक टपल होगा आपको, ठीक है ना। ये जो देता है ना ये डाटा में आता है लिस्ट ऑफ टपल्स, ठीक है ना। एक टपल में मतलब एक डाटा होता है, एक रो का डाटा होता है, ठीक है ना। और वो डाटा टपल्स में आता है, तो टपल में आपको डी में देता हूँ, जैसे आपको अभी मैं शो कराता हूँ, देखना अभी। और इसे पेज डॉट अपडेट भी आपको करना पड़ेगा, पेज डॉट अपडेट, ठीक है। अभी मैं इसे कट करके फिर से रन करता हूँ क्योंकि हमें चेंजेस को शो करना है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसे कुछ भी ऐड करके देखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास डाटा आ गया, देख सकते हैं यहाँ पे डाटा हमें शो हो गया। यहाँ पे देखो ये, अब मैं फिर से सबमिट करूंगा तो फिर से उतना ही डाटा आ रहा है, तो ये हमें नहीं करना है, ये बार बार इतना डाटा नहीं आना, हमको एक एक ऐड करना है, जैसे जैसे हम लोग ऐड करेंगे तो एक एक ऐड करना है हमें। तो मैं इसे अभी कट कर देता हूँ और ये पूरा डाटा ऐड करने के वजह से मैं मतलब ऐसे पूरा ऐड नहीं करना चाहता हूँ, सिंपल ऐसे ऐड करना चाहता हूँ। जो डाटा आ गया हमारे पास उसके बाद मैं ऐड करूँगा कि यूजर्स जो डाटा है, यूजर्स डाटा डॉट करेंट डॉट कंट्रोल जो है, ठीक है ना, कंट्रोल डॉट अपेंड, उसे मैं ऐड करूँगा टेक्स्ट, ठीक है। और जो वैल्यू है उसे मैं क्या करता हूँ कि डाटा का, ठीक है ना, डाटा की एक लिस्ट है, तो लिस्ट का मैं लास्ट वाला जो वैल्यू है ना वो मैं अपेंड करूँगा, क्योंकि जो भी हम लोग डाटा ऐड करते हैं वो क्या होता है कि लास्ट में ही आता है, तो मैं लास्ट को ही ऐड करूँगा, तो एक एक डाटा ऐड होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डाटा -1, ठीक है, तो लास्ट हो जाएगा ये, मतलब अगर डाटा का लेंथ होगा 5 तो 5 - 1 4, यानी डाटा का फोर्थ जो टपल है, यानी फोर्थ जो डाटा है, चाहे आप बोल सकते हो फोर्थ रो है, वो अपेंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी मैं अगर सेव करूँगा, फिर से रन करूँ इसे, तो अभी मैं इसे करूँ और इसे करके सेव कर, देखो एक ही डाटा ऐड किया जो मैंने अभी ऐड किया, ये लो। और मैं कुछ भी पासवर्ड लिखता हूँ, देखो अभी ऐड करूँ तो ये नीचे हो गया, यानी लास्ट डाटा में बस ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन देखो अभी क्या हो रहा है, क्योंकि अगर मैं इसे कट कर दूं, ठीक है, और फिर से रन करूं, तो हमारे पास कोई डाटा शो नहीं हो रहा है। ये डाटा तभी शो हो रहा है जब हम बटन को क्लिक करें, क्योंकि हम बटन क्लिक पे ही डाटा को ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। और जैसे ही हम रिलोड कर रहे हैं तो ये फिर से हट जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये पहले से फेज को होकर दिखाई भी देना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ही मैं फेज कर देता हूँ, यहाँ पे कलम मैं इसके जस्ट यहीं पे करता हूँ, ठीक है। मैं एक क्यूरी अलग से बनाता हूँ, क्यूरी 2 नाम से, और मैं यहाँ पे जो भी डाटा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स, ठीक है, और कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, क्यूरी 2 को मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ और डाटा हम पास आ जाएगा, मैं डाटा 1 नाम रखता हूँ इसका, और कर्सर डॉट फेच ऑल करेंगे और इसे जो यूजर्स जो डाटा है, यूजर्स डाटा डॉट कंट्रोल डॉट, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये जो यूजर्स कंट्रोल है ना ये नीचे है और मैं इसको ऊपर यूज करना चाहता हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको आपको नीचे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं क्यूरी लिख देना चाहिए, इसे भी नीचे ले चलते हैं, कट करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि देखो जब ये यूजर्स डाटा कॉलम में मतलब इस कंटेनर में ऐड हो जाएगा, चाहे आप बोल सकते हो इस कॉलम में ऐड हो जाएगा, उसके बाद ही तो उसका कंट्रोल का हम यूज कर सकते हैं ना। तो ऐड होने के बाद आपको यूज करना है, तो जैसे मैं ऐड कर दिया इसको, ठीक है ना, ऐड हो गया ये सी में कंटेनर में वाला, मतलब जो भी हमारे पास जो कॉलम है ना, कॉलम ये ऐड होने के बाद ही हम इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ और डाटा 1 मैं क्या करता हूँ कि फेच मैंने कर लिया, कर्सर डॉट फेच ऑन, उसके बाद 4D इन डाटा 1, और मैं क्या करता हूँ कि
जो यूजर्स डाटा है डॉट करेंट डॉट कंट्रोल डॉट अपेंड मैं करता हूँ इसके अंदर टेक्स्ट और इसके अंदर वैल्यू होता है, वैल्यू में डी कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैं फिर से रन करता हूँ इसे, और हमें अपडेट भी करना होगा ना, तो पेज डॉट अपडेट भी कर देता हूँ। भाई मैं रन करता हूँ इसे। ठीक है, तो अभी देखो जितना भी डाटा है हमारे पास शो होके दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, अभी मैं फिर कट करता हूँ, फिर से रन करता हूँ, देख लो आप। तो जो भी डाटा हमारे पास रहेगा वो फेच होके दिखाई देगा। अब मैं कोई भी डाटा अलग ऐड करूंगा, जैसे मैं करता हूँ चंदन नाम से, और चंदन@gmail.com, और यहाँ पे पासवर्ड रखते हैं चंदन। ठीक है, अभी मैं सबमिट करूंगा। देखो यहाँ पास हमारे पास डाटा ऐड होके दिखाई पड़ा। अभी मैं फिर कट करता हूँ और फिर से रन करता हूँ इसे। तो देखो पूरा डाटा जितना भी ऐड हुआ है तो वो दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, नया डाटा ऐड करेंगे तो वो ऐड होगा। जैसे मैं राज रोशन करता हूँ, और rajroshan@gmail.com, और मैं कुछ भी पासवर्ड रखते हो यार, यहाँ पे देखते थे क्या पासवर्ड है, राज रोशन हो गया। ठीक है, अभी मैं सबमिट करूंगा तो देखना जो डाटा मैंने अभी रिसेंटली ऐड हुआ वही ऐड हो रहा है, पूरा डाटा बार बार ऐड नहीं हो रहा है जो कि पहले हो रहा था। तो देख सकते हो ये ऐड हो गया। तो ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है ना, ये सिंपल एप्लीकेशन हमारे पास हो गया। अब जो भी डाटा हम ऐड करेंगे तो वो हमारे पास हो रहा है। ठीक है, अभी मैं और भी डाटा ऐड करके आपको दिखाता हूँ। फिर साइड सबमिट करते हैं तो देखो अभी स्क्रॉलिंग भी मैं कर देता हूँ। तो पेज डॉट स्क्रॉल आप कर सकते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा डाटा ऐड करेंगे तो वो नीचे जाता जाएगा, तो हम ओवरफ्लो नहीं करेंगे। यहाँ पे स्क्रॉलिंग में करता हूँ, तो पेज डॉट स्क्रॉल मैं करता हूँ ऑटो। ठीक है, और फिर से मैं इसे रन करूँगा। एक मिनट, इसे Ctrl+C में कर देता हूँ और फिर से रन करता हूँ, क्योंकि हमें चेंजेस को देखना है। देखो अभी स्क्रॉल बार हमारे पास आ गया। तो हम जितना भी डाटा ऐड करेंगे तो स्क्रॉल करके हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, ये वाली चीज़ है। ठीक है ना, इसी का आप यूज करके आप सिंपल टास्क ऐप बना सकते हो। जो टास्क ऐप होता है ना, डाटा को मतलब कोई भी टास्क ऐप तो आप जानते ही होंगे। कोई भी मतलब आप क्या बोलते हैं, टू डू एप्स शायद बोला जाता है उसे, टास्क ऐप को। तो वो भी आप बना सकते हो। वो मैं मतलब बनाऊंगा इस प्रोजेक्ट में। तो टू डू ऐप है ही, मैं फिक्स बनाऊंगा टू डू ऐप। वहाँ पे मैं माई स्कूल का यूज कर लूंगा, और ठीक है ना, क्योंकि एसक्यूएलाइट मैं यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, वहाँ पे मैं माई स्कूल का यूज कर लूंगा। तो कोई भी डाटा मैं मतलब यहाँ पे हम लोग एक तरह से डाटाबेस को भी सीखते चलेंगे। मतलब जितने भी डाटाबेस होता है ना पाइथन के यूज करने के लिए, वो सारे मैं यूज करूंगा। मैं लगभग मतलब जितना ही मैं प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ, मैंने प्लान कर लिया हुआ है। जितना ही मैं प्रोजेक्ट अभी बनाने वाला हूँ उसमें एक में मैं यूज करूंगा माई स्क्यूएल, एक में यूज करूंगा मोंगोडीबी। ठीक है, तो ये डाटाबेस मैं यूज करने वाला हूँ इन सारे प्रोजेक्ट में। लगभग 10 प्रोजेक्ट हम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना, इस सीरीज में। जैसे जैसे मतलब सीखेंगे उसका यूज करके। ठीक है, अभी मैंने एसक्यूएलाइट यूज कर लिया, क्योंकि मैंने अभी ज़्यादा कुछ पढ़ाया नहीं है आपको, तो जो भी था हमारे पास वही मैंने यूज करके यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये हो गया। तो यही था प्रोजेक्ट, इसमें और कुछ आगे मैं क्या ऐड करूं, आप खुद से अपना आप दिमाग लगाना, आप खुद से अलग, इससे थोड़ा सा अलग बनाने की कोशिश करना, चाहे अलग आप डिजाइन करना इसे। ठीक है ना, मैं आपको एक टास्क देता हूँ। आप क्या करना ना कि ये जो आप लिखे हो आप इधर शो करना, और ये जो है ना इसको इधर करना, मतलब 2 कलम में इसे बांट देना। और एक में ये रहेगा, ये वाला मतलब जो ये हमारे पास एसक्यूएलाइट प्रोजेक्ट, और तीनों ये टेक्स्ट फील्ड और एक बटन, ये एक कलम में रहेगा, और ये वाला एक कलम में आप शो करना। तो ये आपका टास्क है, आप खुद से करके ये चीज़ देखना। ठीक है ना, बहुत सिंपल ही है। ठीक है ना, लेकिन आप खुद से करना, तो ये आपको थोड़ा सा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि कैसे यूआई कैसे बनाते हैं। यूआई सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यूआई बना लिए तो बैकएंड तो आप सीख लोगे, बैकएंड दिमाग पे डिपेंड करता है। यूआई लेकिन बहुत ही टीडियस वर्क होता है एक। मतलब लोगों को लगता नहीं है कि यूआई बहुत मुश्किल है, लेकिन यूआई बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे। ठीक है ना, कोई भी चीज़ आप शुरू में सीख रहे हो तो यूआई बहुत मुश्किल लगता है आपको। सीख लेते हो तो फिर आसान लगता है। ऐसे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीख लेने के बाद आसानी लगती है। ठीक है, लेकिन नहीं सीखे रहोगे तो बहुत मुश्किल लगता है। हो गया, तो मतलब यही था हमारे पास प्रोजेक्ट। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।